वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लास्ट लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने उनकी प्रॉब्लम्स करनी है जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल surfaces at that surfaces where equal potential at each point, that is equipotential surface. No work done in equipotential surfaces. तो आज हम जो काम करने जा रहे हैं इसमें मैंने पहले 3 न्यूमेरिकल लिख के रखे हुए हैं। इन 3 न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट आप बड़े आराम से नोट करेंगे और नोट करने के बाद आप इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन 3 point ABC, this is electric field lie in a uniform electric field. This one is a electric field. सॉल्यूशन है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे बेटे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एज शोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए कि इस A से AB तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम कैसे होगा। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो आप यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि पॉइंट्स B एंड C, पॉइंट्स B एंड C इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दीज आर पोटेंशियल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। B and C are lie on a same field, lie on a same field. B and C are at equipotential surface. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। ओके, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट का होगा। मतलब जब एक पोटेंशियल सरफेस के ऊपर वो वैल्यू पड़ी है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and C. Are you getting my point? कि potential difference between A and C equal to potential difference between A and B. Sorry, A and तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr। तो dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस E इंटू dr, और ये वाली वैल्यू तो दी नहीं। तो E क्या है आपके पास, -5 इंटू 10⁴, और dr की वैल्यू क्या है, dr की वैल्यू आपके पास कितनी बन गई, 4 इंटू, ये आपने कैलकुलेट किया पाइथागोरस से, 4 सेंटीमीटर है, 10⁻², 5 इंटू 4 20, 10⁻²। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नोट डाउन, रिपीट करता हूं कि 3 points A, B, C lie in a uniform electric field. This one is electric field. There are 3 points A, B, C. These points are lie in a equipotential surfaces B and C. They are equipotential surface. तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। तो हम हमेशा मानते हैं कि वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए हमने इसको लिया है। ओके, नोट कर लीजिए, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द पोटेंशियल इन द
सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट -1 मीटर, मतलब ये एक्स एक्सिस का हो गया, 2 मीटर y के लिए हो गया, 3 मीटर z के लिए हो गया, इज गिवन बाय v की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10x² 5y² माइनस 3z² वोल्ट। कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ E। तो देखिए आपने क्या किया हुआ है, ये कैलकुलेट करना है अलोंग x, अलोंग y, अलोंग z। तो वी नो दैट E इक्वल टू माइनस dv अपॉन में dr, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन में dr। अब अगर मैं इसको प्लेन के हिसाब से लिखूं तो माइनस dv अपॉन में dx माइनस dv अपॉन में dy माइनस dv अपॉन में dz। मतलब एक प्लेन के लॉन्ग माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस 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 सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले इसको x के अलोंग करते हैं, फिर y के अलोंग करेंगे, फिर z के अलोंग करेंगे। अलोंग x एक्सिस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो E माइनस dv अपॉन में dx। ओके, राइट डाउन d अपॉन में dx। v की वैल्यू आपके पास क्या है, 10x² प्लस 5y² माइनस 3z²। ओके, dy बाय dx 10x² प्लस 5y² माइनस 3z। x के रिस्पेक्ट में इन तीनों का डिफरेंशिएशन होना है, तो माइनस का 20x और y x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट हो गया 0, ये भी 0। ओके, ये आ गया हमारे पास E। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, अलोंग x माइनस 20, x की वैल्यू क्या है माइनस, तो 20 आ गया आपके पास। अब ये 20 जो आया है वो क्या है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट। अब इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो 5, ये तो 0, 10y, y की जगह पे आप क्या रख देंगे 2। फिर z के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये 0, ये 0, माइनस 3, 2z मतलब 6z आ गया, z की जगह पे आप क्या रख देंगे 3। ओके है, नोट करिए, शाबाश। तीनों आंसर निकालने, मैंने आपको एक निकाल के दिया आंसर, नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है जो यहां पे 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैंने की हुई है। तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे, एक पे 60 वोल्ट है, एक पे 30 वोल्ट है, एक पे 20 है। पहले वाले पोटेंशियल सरफेस का 10, दूसरे वाले सरफेस का क्या है बेटे 20, और तीसरे वाले सरफेस का क्या है 30। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। तो आपको निकालना क्या बेटे, E निकालना है। ओके, ठीक। तो आपको पता है V इक्वल टू क्या आता है, KQ अपॉन में R। E इक्वल टू क्या आता है, KQ अपॉन में R। किसी भी एक सरफेस को उठा लेना, मैं 60 से करवा रहा हूँ, 30 पे कर लेना, 20 पे करना, आंसर सेम आएगा, आएगा 60 KQ अपॉन में R 10 सेंटीमीटर है बेटे। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 0.10 मीटर। तो KQ की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू, बोलिए
0.10 मीटर। कितना आ जाएगा? मेरे को तो कम ही आता है गणित, तो बताओ जल्दी कितना आएगा? 6 आ जाना चाहिए, आना चाहिए भाई 6। बोलिए कितना आना चाहिए? 6 आ जाना चाहिए। 6 यूनिट बना। दिस वन इज ए वोल्ट, दिस वन इज ए मीटर, तो वोल्ट मीटर। अब आपको निकालना क्या है? ई। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के क्यू की वैल्यू क्या है? 6 अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज आंसर। नोट करो, शाबाश। करो 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 करो। इसके बाद एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर हमें उसका वर्क डन निकालना है। नोट कर लिया? नहीं किया? कर लो। तुम्हें पाकर तुमसे जुदा हो गए। बेटे सभी लॉकडाउन में अपना अपना सिलेबस पूरा कर लें। सीबीएसई आपका एक भी चैप्टर नहीं काटेगी, ये दिमाग में रखना। प्रॉब्लम नंबर 4, कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है? इसकी स्टेटमेंट मैं बोलूंगा, आप स्लो करके इसको लिख लेंगे। यहां पे एक प्लेन है बेटे x, यहां पे एक प्लेन है y, यहां पे एक पॉइंट है आपके पास z। ओके है? दिस प्लेट इज A एंड B। ओके। अब वो ये कहता है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है। कहता है टू आइडेंटिकल प्लेन मेटालिक प्लेट्स, टू आइडेंटिकल प्लेन मेटालिक प्लेट्स A एंड B आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर इन एयर। एयर के अंदर है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। दिस वन इज ए 1 सेंटीमीटर as shown in figure that plate B is अर्थ। तो अर्थ हो गया, तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है बेटे? 0। फिर कहता है कि सरफेस A is given पॉजिटिव 10 पोटेंशियल। इसका जो पोटेंशियल क्या दे रखा है बेटे? 10। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? अर्थ है, तो दैट इज 0। तो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन y एंड z। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन y z, पहला क्वेश्चन है बेटे। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज of 20 microcoulomb from x to y। स्टेटमेंट को दोबारा से समझो कि कहता है कि दो आपके पास मेटालिक प्लेट्स हैं A और B। A के ऊपर 10 वोल्ट है, B वाले को अर्थ किया हुआ है, और इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर? पहला तो कहता है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। दूसरा कहता है कि 20 माइक्रोकूलम चार्ज, मान लो वो मैंने x पे रख दिया, 20 माइक्रोकूलम चार्ज, यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए उसे कोई वर्क करना है,
वो वर्क कितना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छे से स्टेटमेंट बना के आप लिखिए, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। चलो नोट कर लिया ना सॉल्यूशन। वी नो दैट E is equal to minus dV upon में dr। E is equal to minus dV upon में dr। dV अपने पास कितना दिया हुआ है बेटे? 10 वोल्ट। dV अपने पास कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। और dr मतलब इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 1 × 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 की पावर -2 मीटर, तो ऊपर चला जाएगा माइनस वोल्ट मीटर। क्या बन जाएगा? वोल्ट, ये मीटर ऊपर जाएगा, सॉरी पर मीटर। पहला आंसर। आर यू गेटिंग? अब उसने पूछा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, हाई टू लो जाती है। तो ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो इसमें इसने इसकी डायरेक्शन भी पूछी थी। मैग्नीट्यूड तो आ गया, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज A2। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं दैट इज सेलेक्टेड क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एंड नीट एग्जाम जो आप आ रहे हो। और नीट का मैंने एक ग्रुप बनाया बेटे, उसमें आप लोग डेली। अच्छा एक और क्वेश्चन, वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम। अब आप देखिए, आपका दिमाग चले तो यहाँ पे देखिए, दिस वन इज ए 10 वोल्ट पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं पे भी देखो, तो सब जगह पे 10 वोल्ट है। वर्क डन बाय द, पहली प्रॉपर्टी, वर्क डन बाय द चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। VA माइनस VB इंटू Q0। तो ये भी 10, ये भी 10, यहाँ पे भी ये मान लो X मान लो, ये मान लो Y, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट। 10 माइनस 10 इंटू 20 माइक्रो, तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? नोट करिए, शाबाश। अब एक और शानदार सा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। उस क्वेश्चन के अंदर आपको नोट करना है क्या? मैंने 2-3 बार वो क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को, आज मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराने लगा कि दिस वन इज ए 3 shell concentric cells A, B and C, 3 radius of सेल्स। इसके ऊपर चार्ज है आपका बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। इसका पोटेंशियल हो गया VA, VB एंड VC। ये इसके ऊपर चार्ज है, इसका चार्ज मान लो Q1, Q2 एंड Q3। ओके, अब तीनों के ऊपर ये चार्ज पड़ा है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड VA, VB एंड VC। सेकेंड वन, if VA is equal to VC, then
फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। मतलब इन तीनों रिलेशंस, इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है आपको। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले सिग्मा का रिलेशन बनाना सिखा रहा हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय ए होता है। ए यहां पे क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। इसको मान लो सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, वैल्यू यही है, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई बेटे, क्यू इंटू ए। तो सिग्मा 1 बराबर क्यू 1 इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, सिग्मा 2 क्यू 2 4 पाई बी स्क्वायर सरफेस एरिया है, एंड सिग्मा 3 क्यू 3 4 पाई सी स्क्वायर। नोट करो, तीनों का आपके पास चार्ज आ गया है। अब आपको ये बात पता है कि तीनों की सरफेस चार्ज को पता करने के बाद दिस वन इज ए सॉरी V, अब हम वी ए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक। वी ए के, ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा गया है, Q इंटू सिग्मा इंटू ए। तो Q1 सिग्मा 1 की वैल्यू, Q2 माइनस सिग्मा, Q3 प्लस सिग्मा, सॉरी। अब KQ1 पोटेंशियल का डिफरेंट फॉर्मूला होता है बेटे Q बाय ए, या KQ बाय R। तो KQ1 R क्या है हमारा फर्स्ट सरफेस का बेटे, आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि हर सरफेस, जैसे इस सरफेस के लिए, तो इसके ऊपर इस चार्ज का भी पोटेंशियल बनेगा, इस स्फीयर के चार्ज का भी पोटेंशियल बनेगा। कैसे लिखूंगा, के Q2 बाय बी, के Q3 बाय सी। तो के Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने जब कल दिया था तो अकेले सिर्फ एक बच्चे ने मुझे सॉल्व करके भेजा है, दैट इज अपेक्स पब्लिक स्कूल स्टूडेंट सुखमनदीप, ठीक है, सॉरी शुभदीप ने भेजा था। अपॉन में ए प्लस के Q2 की वैल्यू अपने पास है माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन में बी, के Q3 की वैल्यू सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन में सी। मैंने आपको बताया था कि इस सरफेस से बाहर जाते जाओगे तो उसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल बनेगा। तो अब आप A से A कैंसिल कर दो, B से B कैंसिल कर दो, C से C कैंसिल कर दो, ये आपके पास VB है, पहला सवाल। अब आओ VB के लिए अब आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले इसी सरफेस का निकालो बेटे, इसी सरफेस का निकालोगे के Q2 बाय बी प्लस के। अब इस सरफेस के अंदर आ जाओ, इस सरफेस के अंदर ये वाला चार्ज है Q1, इस सरफेस के अंदर, मतलब कभी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज, एक बच्चा मुझे डेली क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने कहा कि बताऊंगा, आप सुन लो। ये कंडक्टर हो गया बेटे, तो चार्ज यहाँ पे पड़ा, तो चार्ज तो कभी भी हम ये नहीं मानते ना, तो इसका चार्ज कहाँ माना जाएगा, इस सरफेस के ऊपर माना जाएगा। तो KQ1
अपॉन में कौन सा चार्ज रह गया बेटे, थर्ड, KQ3 अपॉन में इससे बाहर हो गया तो C। अब इनकी वैल्यू KQ1 Q2 की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटे, Q2 की वैल्यू है माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्केयर अपॉन बी के सिग्मा 4 पाई ए स्केयर अपॉन में भी के सिग्मा 4 पाई सी स्केयर अपॉन में सी। हाँ जी, बी से बी और सी से सी, ये आपके पास रिजल्ट आ गया कौन सा, बी, कौन सा आ गया, बी का। ओके, अब निकालो VC का, VC का रिजल्ट। अब आप यहां पे आ गए बेटे, तो तीनों चार्ज का डिस्टेंस अब इसके, क्योंकि सरफेस के अंदर चार्ज नहीं कंसीडर होता, सरफेस के ऊपर चार्ज कंसीडर होता है। KQ3 अपॉन में C, KQ2 अपॉन में C और KQ1 अपॉन में C। समझ रहे हो C क्यों है, क्योंकि ये चार्ज इस सरफेस के अंदर है, तो हमें इस सरफेस के ऊपर लाई करवाना है। KQ1 की वैल्यू बोलिए सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर अपॉन में C, K माइनस सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर अपॉन में C, K सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर अपॉन में C। तो इस C से इस C को कैंसिल कर, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए, BA निकल गया, BB निकल गया और BC निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिस वन। ओके, अब उसने कहा कि अगर VA इक्वल है BC के, VA इक्वल है BC के, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोगों के पास तो डायग्राम है ही ना। अगर कहता है कि VA इक्वल है BC के, VA इक्वल टू BC, देन VA की वैल्यू देखो ये है, इसमें से K सिग्मा 4 पाई सब में कॉमन, K सिग्मा 4 पाई, अंदर क्या रह गया A माइनस B प्लस C। ओके है, BC की वैल्यू K सिग्मा 4 पाई कॉमन, अंदर क्या रह गया बेटे C B स्क्वायर अपॉन में C और A स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर अपॉन में C। ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आज से 2 साल जो पहले बोर्ड हुआ था, आप पेपर उठाएंगे तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो A माइनस B प्लस C इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन में C। अब C से इससे मल्टीप्लाई कर दो, AC BC प्लस C स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ पे C स्क्वायर प्लस का ये भी कैंसिल, यहाँ से C कॉमन, A माइनस B, यहाँ पे A माइनस B और A प्लस B, A माइनस B से A माइनस, तो C इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस B। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ 3 स्फेरिकल शेल। नोट कर लीजिए बेटे, अच्छे से नोट करिए, कहीं पे फिर डाउट आए वो क्वेश्चन समझ में आ जाए कि भी चार्ज कभी भी इंटरनल काउंट नहीं होता बेटे, चार्ज हमेशा एक्सटर्नल काउंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपके पास एक ट्रायंगल है A, B और C। इस ट्रायंगल के ऊपर
चार्ज पड़ा है Q, कितना है 2Q, और तीसरा चार्ज है -3Q। क्लियर? तो कहता है कि अगर इन तीनों चार्ज को, मतलब इसकी साइड की लेंथ क्या दे रखी है बेटे, L, ये भी L, ये भी L, ये भी L। इन तीनों चार्ज को मैं उठाकर इसको यहां पे ले आऊं, इसके सेंटर पे, इसको उठाकर इसके सेंटर पे, इसको उठाकर इसके सेंटर पे। तो कहता है कि एक पहले की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी UI, जब यहां पे ले आओगे तो इन्होंने वर्क किया तो एक आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तीनों चार्ज के लिए। कहता है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेट होगी, मतलब शिफ्ट करते टाइम ये चार्ज यहां आया, ये चार्ज यहां आया, ये चार्ज यहां आया, तो ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ दिस चार्जेस कितनी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। तो सबसे पहले हम U इनिशियल निकालते हैं। 3 पॉइंट चार्जेस का केस याद है ना कि ये खुद के लिए वर्क नहीं करेगा। 1 2 3 सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का टॉपिक रिपीट करना। तो क्या करेगा, K Q1 2Q अपॉन में K Q -3Q अपॉन में L। फिर इन दोनों में K 2Q -3Q अपॉन में L। आ रही है मेरी बात समझ में? चार भी इनिशियल एनर्जी उसके A B C के ऊपर हमने कैलकुलेट कर ली। तो क्या आ जाएगा इसका कैलकुलेशन, K 2Q² अपॉन में L 3Q² अपॉन में L K -6Q² अपॉन में L। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास कितना बन जाना चाहिए। शाबाश, करिए 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 करिए। नाइन K अपॉन में L, नाइन में से 2 गए 7Q², वो भी माइनस इनिशियल आ गया। अब फाइनल की बात करें, ये पॉइंट हो गया इसका A', ये पॉइंट हो गया इसका B', ये पॉइंट हो गया इसका C'। क्लियर? तो यहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी बेटे, L', हाफ, ये भी हाफ। क्लियर? तो मिड पॉइंट पे रखा है, तो U फाइनल K Q2Q अपॉन में L/2 K -3Q अपॉन में L/2 K 2Q -3Q/2 अपॉन में L/2। सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास अंदर आ जाएगा 2K अपॉन में L, वही माइनस का 7, मतलब ये इसका 2 टाइम हो गया। L/2 है तो ये इसके ऊपर L/2 इधर आ जाएगा, तो ये फाइनल हो गया। अब उसने पूछा कि ड्यूरिंग शिफ्टिंग कितनी एनर्जी गई, ड्यूरिंग शिफ्टिंग, तो चेंज इन एनर्जी UF माइनस
यूएफ है -2k (7q² अपॉन में L माइनस प्लस k 7q², ये माइनस था, बीच में माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना बचा k 7q² अपॉन में, वो भी किसका माइनस। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमेशा किस में आएगी, माइनस में आएगी। किस में आएगी, माइनस में आएगी। नोट करो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे ट्राई और मुझे जरूर भेजना, इस बार शुभदीप नहीं, इस बार कोई और होना चाहिए। ये A है, ये B है और ये C है, सेम यही चार्ज रखी है। अब ये चार्ज यहां पे ले आएंगे, ये A डैश, B डैश, C डैश, इसकी वैल्यू होगी L/2, 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 ये L है। अब ये चार्ज यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, कितनी एनर्जी चेंज होगी वो आप मुझे कैलकुलेट करके भेजेंगे। क्लियर, चलिए नोट करो पहले, शाबाश। अब आज का हम टॉपिक करेंगे potential energy of a dipole, potential energy of a dipole